रायपुर से कांग्रेस की टिकट को लेकर बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। रायपुर में कांग्रेस की टिकट को लेकर सबसे बड़ी खबर लेकर न्यूज़ 24/7 आपके सामने आ गया है। प्रत्याशियों की पहली सूची के लिए लंबा इंतजार करना होगा। रणनीति के तहत टिकट वितरण में जल्दबाजी नहीं कांग्रेस करेगी। बड़ी खबर, आज चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ नामों पर विचार होगा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी। दो दौर में सीएम हाउस में बैठक चलेगी। पहले दौर में चुनाव समिति के सभी 22 सदस्य मौजूद रहेंगे। दूसरे दौर में सीएम समेत 5 नेताओं के बीच मंत्रणा होगी। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रहेंगे मौजूद। इस दौरान पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए भी बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के जहां टिकट वितरण में कोई भी जल्दबाजी कांग्रेस नहीं करने वाली है। जिन्होंने आस लगाई थी कि हाल फिलहाल में कांग्रेस अपने टिकट आवंटन करेगी, उन्हें अब और प्रतीक्षा करनी होगी। आज अहम बैठक भी है सीएम हाउस में। आपको बता दें, इस वक्त आप बड़ी खबर देख रहे हैं राजधानी रायपुर से। दूसरे दौर में आज 2 बैठकें होंगी, पहले दौर की बैठक और दूसरे दौर की बैठक। पहली सूची के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सभी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को। सबसे एक्सक्लूसिव खबर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 24/7 में आपको। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी, ऐसी खबर है, क्या कुछ है और ज्यादा जानकारी? निश्चित रूप से कांग्रेस के जो दावेदार हैं, बड़ी संख्या में हर विधानसभा से दावेदार सामने आए, लेकिन अब दावेदारों को सूची, जो अधिकृत सूची है, उसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है जिसके तहत टिकट के वितरण के लिए, प्रत्याशियों की सूची के ऐलान के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पहले ये माना जा रहा था कि 6 सितंबर को सीईसी की बैठक के बाद 6 सितंबर को ही ये सूची जो है प्रत्याशियों की वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब प्रत्याशियों की सूची के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आज जो टिकट वितरण के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, दूसरी बैठक है, कल रात को एक बैठक हुई थी, आज दूसरी बैठक टिकट वितरण को लेकर होगी। इसमें सिर्फ नामों पर विचार किया जाएगा। 2 दौर की ये बैठक होगी। इसमें पहले दौर में सभी 22 सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। पहले दौर में जो फीडबैक आए जिलों से, जो नाम आए, जो सर्वे रिपोर्ट से, उन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरे दौर में 5 नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और स्पीकर डॉक्टर चरणदास महतो। ये 5 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। यही वो बैठक होगी जिसमें नामों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें एक एक नाम तैयार किए जाएंगे एक एक विधानसभा के हिसाब से। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 नाम है तो 2 नाम तैयार किए जाएंगे। लेकिन जहां तक बात टिकटों के ऐलान का है, तो टिकटों के ऐलान के लिए, प्रत्याशियों की सूची के ऐलान के लिए कांग्रेस के दावेदारों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। रणनीति के तहत कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करेगी। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो संभवतः 8 या 9 सितंबर को हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी इस बात की संभावना कम ही है कि कांग्रेस जो है वो अपनी सूची तत्काल घोषित कर दे। जी गौरव, बड़ा ही दिलचस्प राजनीति का घटनाक्रम खड़ा हो गया इस खबर के आने के बाद। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण कर चुकी है और दूसरे चरण की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस, जैसा कि ये खबर है, टिकट वितरण करेगी जब प्रतीक्षा लेकर, इंतजार लेकर, और हो सकता है कि जब चुनाव आयोग चुनाव की डेट्स का ऐलान कर दे, यानी लगभग 1 महीने का कार्यकाल खिंच सकता है। गौरव, तो ऐसे में बैठकों का दौर 1 महीने चलेगा, ऐसा मान लें? देखिए, बैठकों का दौर तो लगातार चुनाव के समय चलता ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की रणनीति इस वजह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 21 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। काफी लंबा वक्त है। ऐसे में क्या है कि क्षेत्रों से विरोध, अंतरकलह की स्थिति भी निर्मित होती है। कई स्थानों में देखने मिला कि कल भी कुछ कार्यकर्ता जो है, कुछ पदाधिकारी नवागढ़ से पहुंचे हुए थे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस, डैमेज कंट्रोल करने से बचने के लिए कांग्रेस ने पहले ही इस बात की रणनीति तैयार की है कि टिकट वितरण में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। भले भारतीय जनता पार्टी पहली या दूसरी सूची जारी कर दे, लेकिन कांग्रेस
अपने प्रत्याशियों की सूची तभी जारी करेगी जब उसे माकूल वक्त मिलेगा, जब सही समय होगा और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल या भीतरघात जैसी कोई स्थिति ना हो, तभी कांग्रेस जो है वो अपनी सूची जारी करेगी। अंतरकलह को से रोकने के लिए इस रणनीति को तैयार किया गया है और अब इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर तो चलेगा, लेकिन जो दावेदार प्रत्याशियों की सूची का इंतजार कर रहे थे उन्हें कम से कम इंतजार करना होगा। और गौरव, एक चीज और भी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसकी रणनीति का पालन अन्य राज्यों के चुनाव में भी हुआ, चाहे वो हिमाचल में बात की जाए या अन्य जहां जहां भी कांग्रेस गई, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नीतियों का सरोकार किया गया, माना गया। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इस रणनीति की झलक दिखाई दे सकती है, हम ऐसा मान सकते हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावी रणनीति होती है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने जल्दी प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया था। दोनों राज्यों में कांग्रेस जो है वो विपक्ष में थी, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, दावेदार है, उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई है। हर कोई कांग्रेस की टिकट से चुनाव के मैदान में उतरना चाहता है। तो यहां पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदली है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन दावेदार बड़ी संख्या में सामने आए हैं। अगर पहले से टिकटों का ऐलान करते हैं तो दूसरी पार्टी में जाने का समय मिलता है, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रचार का समय मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो दावेदार होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, भीतरघात को रोकने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस जो है इस रणनीति के तहत काम कर रही कि इसमें कोई जल्दबाजी ना बरती जाए। जब सही समय हो, जब ऐसा लगे कि पार्टी के लिए अनुकूल स्थिति है, दावेदारों के लिए अनुकूल स्थिति, प्रत्याशी को जो घोषित करेंगे उनके लिए अनुकूल स्थिति होगी, तभी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के पहली सूची का ऐलान करेगी। बिल्कुल, और भीतरघात रोकने के साथ साथ भीतरघात बढ़ने का भी इंतजार समझा जा सकता है कि सामने वाला दल जैसे जैसे अपनी टिकटें खोलता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कर्नाटक में दल परिवर्तन का दौर बढ़ा था, उस तरह यहाँ भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा। गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बना के